हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रोमोसोम नंबर्स इन द एंडोस्पर्म ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम आर। ट्रिटिकम एस्टिवम में के भ्रूणपोष में गुणसूत्र संख्या होती है, कितनी होती है पूछा आता है। हाँ, ये तो आप सभी को पता होगा कि ट्रिटिकम एस्टिवम, क्लियर, ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है वो होता है कौन सा गेहूं? तो ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है वो है रोटी बनाने वाला गेहूं। कौन सा गेहूं? रोटी बनाने वाला गेहूं, जिनसे हम रोटी या चपाती बनाते हैं उसी को कहा जाता है ट्रिटिकम एस्टिवम। इस चीज को ध्यान रखना। यह ट्रिटिकम एस्टिवम जो है ये होता है 2n = 6x = 42। ये तो इसमें क्रोमोसोम संख्या होती है, लेकिन आपको पूछा है किसमें? इंडोस्पर्म में। किसमें पूछा है? इंडोस्पर्म में। ये 6x क्या है? ये तो क्रोमोसोम सेट है, लेकिन क्रोमोसोम सेट है 6x, ये होता है 2n = 42। तो n बराबर कितना आना चाहिए? n बराबर आना चाहिए 21। क्लियर? कितना आना चाहिए? 21। यहां पर अगर हम देखेंगे इसको तो इंडोस्पर्म जो होता है वो हमेशा होता है 3n। कितना होता है? 3n। तो 3n अगर होता है तो क्या हो जाएगा भैया? 3 × 21 कितना हो जाएगा? 63। क्लियर? ये हमेशा ध्यान रखना, इंडोस्पर्म हमेशा क्या होता है? 3n होता है। तो जब भी इंडोस्पर्म का पूछे क्वेश्चन तो आपको क्या करना है? आपको सीधा बताना है, पहले तो आप उसका हैप्लॉइड नंबर निकाल लो। क्लियर? हैप्लॉइड नंबर निकालने के बाद हैप्लॉइड नंबर किससे निकलेगा? 2n से निकलेगा। ये 6x तो उसके क्रोमोसोम सेट की संख्या को बता रहा है। क्लियर? n बराबर जो होता है वो होता है गेहूं में 21। इस चीज को ध्यान रखना। आप इसको भले ही बोलते हो षटगुणित हेक्साप्लॉइड, क्लियर, भले ही हम इसको बोलते हैं हेक्साप्लॉइड या षटगुणित, लेकिन इसमें क्रोमोसोम के जो एक्चुअल सेट बनते हैं मेल फीमेल के वो बनते हैं n = 21। और इसका जो इंडोस्पर्म होता है, इंडोस्पर्म में क्रोमोसोम हमेशा होता है 3n। किसी भी प्लांट की बात करो तो ये होता है 3 × 21 = 63 गेहूं के इंडोस्पर्म में। और अगर एग सेल की बात करें, ये भी ध्यान रखना भैया, इसका भी पूछते हैं। एग सेल हमेशा जो होती वो होती n। क्लियर? तो अगर गेहूं में पूछ लेता कि जो एग सेल होती है, बीच के अंदर जो एग सेल होती है उसमें n = 21 क्रोमोसोम क्या मौजूद रहेंगे। इस चीज को ध्यान रखना। बिल्कुल जिनका आंसर यहां पर डी वाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, इसको ध्यान रखना। हाँ राजपूत जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है बाद में देख लेना, फास्ट करके देख लेना, बाद में आप थोड़ा फास्ट करके देख लेना, बाद में आपको जब भी समय मिले। सीडिया स्पीसीज का उपयोग जो होता है भैया, ये एक वृक्ष होता है। क्या है? वृक्ष है। अगर वृक्ष है तो इसको हम हरी खाद के रूप में तो उपयोग नहीं कर सकते, इसको हरी खाद के रूप में हम उपयोग नहीं कर सकते। तो फिर हम इसको कैसा उपयोग करेंगे? तो इसकी पत्तियां तोड़कर क्या करते हैं? जमीन में डाली जाती है एज ग्रीन लीफ मैन्योर, हरी पर्ण खाद के रूप में। तो ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट है, बिल्कुल बी वाला आंसर करेक्ट है। जिन्होंने भी बी वाला आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसकी पत्तियों में नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा होती है और नाइट्रोजन जो है वो, हाँ, नाइट्रोजन के लिए हरी खाद के रूप में इसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना भैया, ये पौधा नहीं है, ये है वृक्ष। मैं बताता हूं आपको कैसा वृक्ष होता है इसका। क्लियर? ये देखो, ये बहुत बड़ा वृक्ष है, इसको आप कैसे प्लोइंग करोगे, खेत में कैसे इसकी पलटाई करोगे? इसके बहुत सारे यूज के लिए लगाते हैं भैया, टिम्बर लकड़ी के लिए भी लगाते हैं इसको, क्लियर, जलाने के लिए भी इसको लगाते हैं, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। तो ध्यान रखना भैया, ये आप अगर देखोगे तो इसके क्या क्या उपयोग है। इसको टिम्बर के लिए लगाते हैं, जलाऊ लकड़ी के लिए लगाते हैं, हेज या खेत के चारों ओर बाउंड्री बनाने के लिए भी लगाते हैं। बाउंड्री बनाने के इसलिए कि जब ये बड़ा हो जाता है तो इसकी पत्तियां तोड़ तोड़ कर खेत में
डाली जाती है। क्लियर, मेडिसिनल पर्पस के लिए दवाइयाँ भी बनाई जाती है, इसकी चारकोल बनाने के लिए भी उपयोग होता है। फिर लाइव फेंसिंग के लिए, जीवित क्या फेंसिंग, गार्डन या इनके चारों ओर फेंसिंग करने के लिए, प्लांटेशन शेड, क्लियर, छाया वृक्ष के रूप में पोल बनाने के लिए भी उपयोग होता है। सॉइल स्टेबलाइजर मतलब मृदा कटाव को रोकने के लिए भी उपयोग होता है। एंड एज ए ग्रीन लीफ मैन्योर, इसको हरी पत्तियों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। बिल्कुल रितेश जी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट। मोलिब्डेनम डिफिशियंसी इज कॉज्ड बाय, मोलिब्डेनम की कमी से होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। मोलिब्डेनम की कमी से होता है, क्या होता है? फर्स्ट है विप, अच्छा यहां पर थोड़ा सा मैं आपको करेक्शन कर देता हूं, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। विप टेल इन कॉलीफ्लावर, नेक्स्ट हॉट डिसीज इन टोमेटो, फिर लेमर येलो स्पॉट डिसीज, क्लियर, मीन्स नींबू वर्गीय पीला धब्बा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी बताओ कौन सा होना चाहिए आंसर। हाँ बिल्कुल, क्या बात है, धड़ल्ले से दे रहा हूँ। गुर्जर जी ने ये बोला, खुशी जी ने ये, रितेश जी भी ये बोल रहे हैं, राजपूत जी भी ये बोल रहे हैं, गुर्जर जी ए, बागरी जी ए, राजपूत जी ए, पटेल जी ए, गुर्जर जी ए, बिल्कुल लोधी जी भी ए। बिल्कुल, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए हैं, नहीं तो मैंने सोचा था कि आप में से कोई एक आध जो है वो क्या दे देगा आंसर, वो दे देगा ऑल ऑफ दीज। बोले सर पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूज किया तो इधर हम ये लगा देते हैं, लेकिन बिल्कुल आप अपने आंसर पे अडिग रहे और आप में से हर किसी ने आंसर दिया है विप टेल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में विप टेल या चाबुक नुमा उसकी पत्तियां हो जाती, उसी को विप टेल कहा जाता है। ध्यान रखना, मोलिब्डेनम अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिशंस होता है, कल ही मैंने आपको बताया था। मैग्नीशियम इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ, मैग्नीशियम एक अवयवी भाग है, बताओ किसका। हाँ चलो ठीक, अब मैं आपको आंसर बताता हूँ भैया, इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर फिर आप कंफ्यूज हो गए, इसके पहले वाले आंसर के मैं जो कंफ्यूजन में पैदा करना चाहता था वो यहाँ आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन कुछ लोग नहीं हुए कंफ्यूज। क्लियर, यहाँ पर जिन्होंने भी क्या दिया है पर्णहरित या फोलिएट, क्लियर, पत्तियों के अंदर जो पर्णहरिम होता है उसी का मुख्य अवयव होता है मैग्नीशियम, क्लियर। और ये पर्णहरिम या फोलिएट के अंदर जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तो आप सभी को पता है भैया, क्लोरोफिल, क्लियर, सभी को पता है ना। अगर ये पत्तियों का मुख्य अवयव है मतलब क्लोरोफिल का भी मुख्य अवयव है। बिल्कुल, अब ये आप लोग यहाँ पॉलीराइबोसोम में क्यों कंफ्यूज हुए मैं आपको बताता हूँ कारण। क्योंकि यहाँ आंसर सी है। यहाँ आप इसलिए कंफ्यूज हुए क्योंकि पॉलीराइबोसोम क्या होता है, जो मैसेंजर आरएनए का जो थ्रेड होता है, क्लियर, इस मैसेंजर आरएनए पे 4 से 5 राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं और इसी को कहा जाता है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। लेकिन यहाँ पर पॉलीसोम बनाने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत नहीं होती है। हाँ, राइबोसोम की 2 उप इकाइयों को जुड़ने के लिए मैग्नीशियम जरूरी है, लेकिन मैसेंजर आरएनए पर ये राइबोसोम को जुड़ने के लिए, जो कि पॉलीराइबोसोम की एक श्रृंखला बनाता है, उसके लिए मैग्नीशियम आवश्यक अवयव नहीं होता। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, क्रोमोसोम से भी मैग्नीशियम को कोई लेना देना नहीं होता। मेन आपका यहाँ आंसर आएगा क्लोरोफिल, पर्णहरिम या पत्ती, इस चीज को ध्यान रखना। बिल्कुल ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस NPV इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल। जैविक नियंत्रण में न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस NPV का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग करते हैं? अतुल पाटले जी, हाँ बिल्कुल, PAT का आ गया भैया, अक्टूबर में रहेगी एग्जाम, व्यापम ने दे दिया है अक्टूबर 2021। तो ये
उपयोग होता है किसके लिए? ग्राम पोर्ट बोरर का बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल आप में से हर किसी ने बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अच्छा, इसमें भी जो पोर्ट बोरर का जो कैटरपिलर होता है, क्या कैटरपिलर, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको हम बोलते हैं इल्ली। क्लियर? उस इल्ली को कंट्रोल करने के लिए उसकी कौन सी स्टेज या कौन सी अवस्था, तो जो कैटरपिलर होता है उसको नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है? ये एक वायरस है। क्लियर? और ये क्या करता है? इस कैटरपिलर के अंदर बीमारी पैदा करता है, रोग पैदा करता है, और रोग पैदा जैसे ही इस कैटरपिलर में होता है ये कैटरपिलर मर जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। जितने भी अगर कभी कभी वो चने का नहीं दे, अगर केवल कैटरपिलर बोल दे ना, तो कैटरपिलर भी आपका करेक्ट आंसर होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट ये देखो, एनपीवी न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस इज ए वायरल डिसीज ऑफ कैटरपिलर। ये कैटरपिलर की वायरल डिसीज होती है, और सबसे पहले इसको कहां देखा था? सबसे पहले इसको ऑस्ट्रेलिया में देखा था, इस डिसीज को। क्लियर? ध्यान रखना। और ये बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड या आप बोल सकते हो इंसेक्टिसाइड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वुड बी प्रिफर्ड फॉर पैडी एंड पोटैटो? धान एवं आलू के लिए नत्रजन उर्वरक के किस रूप को प्राथमिकता देंगे? बताओ किसको प्राथमिकता देंगे? आपको क्वेश्चन भी बोला है, में से अधिकतर लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, अमोनिकल फॉर्म। क्लियर? तो आलू और धान ये कल ही हमने डिस्कस किया था, तो आलू और धान के लिए साथ ही साथ अगर जूट भी आ जाता तो भी उसके लिए जो हम कौन से फर्टिलाइजर को प्रीफर करेंगे? जिसमें नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म में होती है। तो आंसर आपका जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा बी वाला आंसर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट है, ये कल या परसों ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, शॉर्ट डे प्लांट विल फ्लावर व्हेन? अल्प दीप्तिकाली पौधे में पुष्पन होगा जब। आपको जो है ना, आप में से अधिकतर लोग जो है लपेटे में आ गए। कैसे आए लपेटे में? देखो यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाना था आपको। यहाँ बोला है शॉर्ट डे प्लांट विल फ्लावर व्हेन, जो लघु दिवसीय पौधे होते हैं उनमें पुष्पन के लिए कब अच्छा पुष्पन होगा? जब दिन छोटे होंगे। तो यहाँ पर दिन छोटा वाला कहाँ आंसर है? दिन छोटा वाला तो नहीं है, यहाँ तो दिन दीर्घकालीन बोला है, मीन्स डे बी लॉन्ग, दिन लंबे बोला है। तो बी वाला आंसर तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, आपने दिया है, लेकिन हाँ लॉन्ग डे का पूछता तो आता बी वाला। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमाव है। हाँ, जिन्होंने सी वाला देखा है ना आंसर, उन्होंने फट से लगा दिया। देखो कैसे बोला है, शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट में दिन तो छोटा होता है लेकिन रातें लंबी होती है। अब रातें लंबी रहेगी तो दिन अपने आप छोटा होगा, आया ना समझ में? उल्टा पूछ लिया है। कैसे उल्टा पूछा है? यहाँ छोटे दिन की बात ही नहीं की है। क्लियर? जब दिन छोटे की बात नहीं की है लेकिन रातें लंबी, आप सभी को पता है कि शॉर्ट डे प्लांट को दीर्घ रात्रि पादप भी कहा जाता है। शॉर्ट डे प्लांट को दीर्घ रात्रि पादप भी कहते हैं क्योंकि उसमें रातें लंबी होती है। तो बिल्कुल सी वाला आंसर जो है वो करेक्ट होगा आपका। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन लिमिट ऑफ यूरिया फॉर स्प्रेइंग विल बी? छिड़काव के लिए यूरिया की अधिकतम सांद्रता सीमा होगी वो 2 से 4%, 244%। जनरली इसका उपयोग करते हैं। क्लियर? 2% घोल का सामान्य रूप से फसलों में फोलियर स्प्रे के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम इसका जो हम कंसंट्रेशन ले सकते हैं वो है 4%। कितना? 4%, 4%। 4% अधिकतम इसकी क्या रख सकते हैं हम? सीमा रख सकते हैं। इस चीज को
ध्यान रखना। यूरिया का सबसे अच्छा उपयोग आप लोगों को पता है, पर्णीय छिड़काव या फोलियर स्प्रे होता है। क्यों? क्योंकि जमीन में यूरिया डालोगे तो यूरिया जमीन में जाने के बाद चेंज होगा। किस में चेंज होगा? तो पहले ये अमोनिकल फॉर्म में जाएगा, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म में होती है। पहले अमोनिकल फॉर्म में जाएगा, अमोनिकल फॉर्म से फिर नाइट्रेट में जाएगा, फिर नाइट्रेट में जाएगा। तो 48 से 72 घंटे का समय लग जाएगा, तब जाके पौधे को नाइट्रोजन मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर पत्तियों पर छिड़काव करोगे तो पत्तियां डायरेक्ट नाइट्रोजन को अमाइड फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये चीज ध्यान रखना बिल्कुल। तो यहाँ आपका आंसर है सी। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल एज मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज इन सॉइल। मृदा में नमी की मात्रा बढ़ने पर मृदा की ऊष्मीय चालकता। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर सॉइल के अंदर क्या होती है, अगर मॉइस्चर कंटेंट अगर बढ़ाया जाए, मतलब मृदा में नमी की मात्रा अगर बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में होगा जो कंडक्टिविटी होगी सॉइल की, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब ऊष्मा की चलने की दर, ऊष्मा के चलने की दर क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल बी वाला आंसर जिन्होंने दिया है वो करेक्ट है। बी इज द करेक्ट आंसर। बी वाला आंसर जिन्होंने भी दिया है वो बिल्कुल क्या है? वो करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। बी, हाँ बिल्कुल भगोरे जी बी वाला आंसर। हाँ गुर्जर जी बी वाला आंसर। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलते हैं आगे। तो जैसे जैसे मृदा में मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर बोलो, नमी बोलो, पानी बोलो, इसकी मात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है? सॉइल के अंदर जो थर्मल कंडक्टिविटी का जो पावर है वो भी बढ़ जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। बिल्कुल बी वाला आंसर करेक्ट है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट, द मेंटेन द कलर ऑफ ड्राई चिली आर डिप इन डिप्सोल एट द रेट ऑफ। सूखी मिर्च के रंग को बेहतर बनाने के लिए या कायम रखने के लिए ताजी मिर्च को डिप्सोल में खालिस्तान की दर में डुबाते हैं। बताओ भैया क्या आंसर होना चाहिए इसका? डिप्सोल के घोल में डुबोने से जो मिर्ची जब सूखेगी उस स्थिति में उसका कलर बहुत ब्राइट रहेगा। केवल एक रंग को बढ़ाने के लिए, रंग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए डिप्सोल घोल में डुबाते हैं। और कब डुबाते हैं? जब मिर्ची ताजी तोड़ कर लाई जाती है उसी समय डिप्सोल के घोल में डुबाते हैं। हाँ भावेश जी सी, राजपूत जी सी। चलो ठीक है। तो यहाँ पर जिनका आंसर भी सी वाला था वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? 7.5 लीटर पर क्विंटल या 100 किलोग्राम जो मिर्ची होती है उसको 7.5 लीटर डिप्सोल के घोल में क्या डुबाया जाता है, और ताजी मिर्चियों को। और उसके बाद कितने समय के लिए? तो ये समय भी याद रखना भैया, 5 मिनट। कितना? 5 मिनट के लिए डिप्सोल के घोल में डुबाया जाता है, और उसके बाद 1 हफ्ते के लिए इसको सूखने के लिए रख देते हैं। इससे मिर्च का कलर जो है वो बिल्कुल रेड, एकदम शाइनिंग वाला कलर आता है। कलर बढ़ाने के लिए ये उपयोग किया जाता है। अब ये डिप्सोल क्या है? तो डिप्सोल जो विकसित किया है ये CFTRI, क्लियर, सेंट्रल फूड एंड फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप सभी को पता है CFTRI कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। क्लियर? और इन्होंने विकसित किया है। और इस डिप्सोल के अंदर क्या होता है? क्लियर, एक फॉर्मुलेटेड इमल्शन होता है ये, इसी को डिप्सोल कहा जाता है। और इसके अंदर ग्राउंड नट, मूंगफली का तेल होता है, गम होता है, और कुछ स्पेशल केमिकल्स इसके अंदर मिलाए जाते हैं। ये होता है डिप्सोल। और दूसरा 100 kg के लिए 7.5 लीटर, और साथ ही साथ 5 मिनट के लिए जो ताजी मिर्ची होती है उसको डिप्सोल के घोल में डुबाया जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, द
multi-purpose concept of VLW is given by, VLW की बहुउद्देशीय अवधारणा दी गई, किसके द्वारा दी गई थी? हाँ, तो ये धारणा याद रखना भैया, ये जो VLW क्या है, विलेज लेवल वर्कर्स, क्लियर, जो विलेज लेवल वर्कर्स होते हैं उनके लिए बहुउद्देशीय कॉन्सेप्ट जो दिया गया था, ये दिया गया था बाय इटावा फॉरवर्ड प्लानिंग, मीन्स इटावा अग्रगामी योजना के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था, ताकि गांव के अंदर जो गांव लेवल के जो वर्कर्स या काम करने वाले होते हैं उनकी दक्षता को बढ़ाना, ये इटावा अग्रगामी योजना द्वारा कंसेप्ट दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। द ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बात है, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल डी वाला आंसर जो है वो करेक्ट है। कौन सा? डी, मैग्नीज। मैग्नीज की अधिकता के कारण, आप बोलोगे सर आयरन, तो आयरन के कारण भी होता है, क्लियर, लेकिन मैग्नीज की अत्यधिक मात्रा होने के कारण काली मिट्टी का काला रंग होता है, तो ये चीज ध्यान रखना भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टर्म फीलर ट्री इज एसोसिएटेड विद द प्लांटेशन सिस्टम, पूरक वृक्ष शब्दावली खालिस्तान पौधरोपण व्यवस्था से जुड़ा है। पर क्वीन कंस आता तो वो करेक्ट आंसर होता। कौन सा? क्वीन कंस, मीन्स जिसको हम क्या बोलते हैं, तो क्वीन कंस को हिंदी मेरे को याद नहीं आ रहा है, जिसको पूरक विधि भी कहा जाता है, क्वीन कंस या पूरक विधि, उसी को अगर हम देखते हैं तो यहां पर तो नहीं है ऑप्शन। तो ऐसी स्थिति में जो हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल में हम क्या करते हैं, हेक्सागोनल मतलब षटकोणीय जो व्यवस्था होती है, इसमें फीलर प्लांट उपयोग किया जाता है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर आएगा वो है डी। आपको मैं चित्र भी बताता हूं कैसे ये आंसर है। तो देखो भैया, यहां पर अगर आप देखोगे तो हेक्सागोनल मेथड के अंदर षटभुजाकार जो प्लांटेशन होता है उसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, एक पूरक प्लांट लगा सकते हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, पूरक प्लांट का उपयोग करते हैं। हेक्सागोनल मेथड में भी फीलर प्लांट का उपयोग किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। वैसे इसका सही आंसर है क्वीन कंस, लेकिन क्वीन कंस चूंकि ऑप्शन में नहीं है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा हेक्सागोनल। ध्यान रखना, वो चित्र देखने से आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टॉक्सिक ग्रुप इज सुटेबल फॉर सकिंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट के लिए या चूसने वाले जो कीट होते हैं उनके लिए कौन से विष का उपयोग करेंगे? आप सभी को पता है भैया, सकिंग पेस्ट जो होते हैं रस चूसक कीट जिनमें कि मैंडिबल जो होती है वो लंबी सूंड जैसी हो जाती है, जिसको हम प्रोबोसिस बोलते हैं, और वो पौधे के मुलायम भागों के अंदर क्या करता है, अपनी प्रोबोसिस को डालकर वहां से पौधे का रस चूसता है। तो ऐसी स्थिति में अगर सकिंग पेस्ट आप सभी को पता है भैया, जैसे सफेद मक्खी है, क्लियर, फिर हाँ सफेद मक्खी है, फिर दूसरा अगर हम देखें तो जैसिड है, एफिड है, इनको अगर हम देखें तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा टॉक्सिक ग्रुप जो होता है वो सकिंग पेस्ट के लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेस्ट जो रहेगा वो कौन सा है, वो है सिस्टेमिक पॉइजन। कौन सा है? सिस्टेमिक पॉइजन। ये हमेशा ध्यान रखना भैया, जो भी यहाँ पर होता है आपका सिस्टेमिक पॉइजन या फिर जिसको हम बोलते हैं सर्वांगी कीटनाशी, सर्वांगी कीटनाशी का क्या करते हैं हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। किसके लिए उपयोग करते हैं? तो सिस्टेमिक पॉइजनस या सर्वांगी कीटनाशी का उपयोग सकिंग पेस्ट के लिए किया जाता है। सकिंग पेस्ट इंसेक्ट, क्लियर, ध्यान रखना, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 1952 में शुरू किया गया है। और ये साल आप सभी को पता है भैया 2 अक्टूबर 1952, बिल्कुल महात्मा गांधी जयंती। हाँ, ध्यान रखना भैया। और 1952 से ही भारत में आम चुनाव की शुरुआत हुई है। क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, द फुल केमिकल नेम ऑफ द डाई यूज्ड इन द सीड वायबिलिटी टेस्ट, बीज जैविकता परीक्षण में प्रयुक्त रंजक का पूर्ण रासायनिक नाम है? कौन से रंजक का उपयोग करते हैं? तो टेट्राजोलियम टेस्ट जो किया जाता है वो बीज जीवितता या फिर सीड वायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, और उसका नाम सभी को पता है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। क्लियर, बिल्कुल भैया, सभी का करेक्ट है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया, सभी को क्लियर हो गया ना कौन सा आंसर है इसका? तो एस का आंसर है, सभी का करेक्ट आंसर है भैया बैक्टीरियोफेज। और इसी के कारण गंगा जी का पानी क्या होता है, वो शुद्ध रहता है, उसमें बैक्टीरिया नहीं पनपते। तो वायरस दैट किल बैक्टीरिया आर कॉल्ड, ऐसे वायरस जो जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं उनको कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। बिल्कुल बी वाला आंसर जिन्होंने भी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। हाँ ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मृदा में लाल रंग का कारण, रेड कलर इन रेड सॉइल इज ड्यू टू, लाल मृदा में लाल रंग का क्या कारण होता है? यहां पर जिन्होंने भी बी वाला आंसर दिया है वो करेक्ट है। क्लियर, हाई आयरन कंटेंट, आयरन की अत्यधिक मात्रा होने के कारण लाल मृदा का लाल रंग होता है, न कि लोहे का व्यापक प्रसरण से, फैलाव से नहीं होता है। उसके अंदर लाल मृदा में आयरन का जो कंटेंट होता है, आयरन की मात्रा होती है, वो अत्यधिक होने के कारण लाल मृदाओं का लाल रंग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, आज मैं इतना ही प्रिपेयर कर पाया था भैया, आज के लिए इतना ही काफी है। चलो ठीक, सभी लोग व्यस्त रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, मुस्कुराते रहो। कल फिर मिलेंगे।